जय श्री राम। आज के जगत का सार में हम चलेंगे उस पवित्र आश्रम की ओर जहां प्रभु श्री राम ने शबरी के प्रेम को स्वीकार कर संपूर्ण भक्ति का सार बताया, नवधा भक्ति का अमृत उपदेश। तो बैठ जाइए ध्यानपूर्वक और चले प्रेम, श्रद्धा और आत्मज्ञान के पथ पर। आज का प्रसंग डिटेल्ड कंटेंट। शबरी का आश्रम और प्रतीक्षा। ताही देड़ गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। श्रीराम अपनी करुणा से भरकर शबरी के आश्रम में पधारे। वह शबरी जो वर्षों से प्रभु की प्रतीक्षा कर रही थी, हर दिन आशा करती कि आज आएंगे राम। शबरी का प्रेम और सेवा भाव। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनी पुनी पद सरोज सिर नावा। वह प्रेम में इतनी लीन थी कि बोल भी न सकी। बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाया, फिर चरण धोकर उन्हें सुंदर आसन पर बैठाया। फल अर्पण, भक्ति की चरम सीमा। कंद मूल फल सुरसती दिए राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। शबरी ने प्रेम सहित जूठे फल भी प्रभु को अर्पित किए। और श्रीराम, जिन्होंने सीता को छोड़ा, रावण को मारा, उन्होंने उन प्रेम से दिए फलों को बार बार सराहा। शबरी की लज्जा और राम की शिक्षा। अधम जाति में जड़मती भारी। शबरी कहती है, मैं नीच जाति की हूँ, मंद बुद्धि हूँ। और श्रीराम उत्तर देते हैं, मैं केवल एक ही नाता मानता हूँ, भक्ति का। नवधा भक्ति का अमृत उपदेश। राम नवधा भक्ति का वर्णन करते हैं। संत संग, भगवत कथा में प्रेम, गुरु सेवा और अमान, नम्रता, गुणगान कपट रहित, मंत्र जाप व दृढ़ विश्वास, दम, इंद्रिय निग्रह, शील, वैराग्य, सर्वत्र भगवान का दर्शन, संतोष व दोष दर्शन से बचना, सरलता और छलहीनता। फिर कहते हैं, इनमें से एक भी जिसकी हो वह मुझे अति प्रिय है। हे भामिनी, ये सब तेरे भीतर है। तू वह गति पा गई जो योगियों को भी दुर्लभ है। डेली लर्निंग, आज का सार। सच्ची भक्ति किसी जाति, कुल, धन, बुद्धि या प्रतिष्ठा से नहीं होती। भक्ति होती है मन की निर्मलता, प्रेम, सेवा और समर्पण से। जीवन में यदि हम केवल एक भी नवधा भक्ति को धारण करें तो भी प्रभु को पा सकते हैं। आज का प्रश्न, क्विज विद डिटेल्ड आंसर। प्रश्न, निम्न में से कौन सी नवधा भक्ति श्रीराम द्वारा नहीं कही गई? अ. संतों का संग, बी. तीर्थयात्रा, सी. गुरु सेवा, डी. भगवान के गुणगान में प्रेम। उत्तर बी. तीर्थयात्रा। विस्तार, श्रीराम ने नवधा भक्ति में तीर्थयात्रा का उल्लेख नहीं किया, बल्कि उन्होंने साधना, संतसंग, सरलता, संतोष और प्रेम को प्रधान माना। शबरी की तरह हम सब भी प्रतीक्षा करें उस दिव्य मिलन की, जहां आत्मा परमात्मा से एक हो जाती है। और यह मिलन होता है प्रेम, भक्ति और सरलता से। यदि आपको आज के रामचरितमानस प्रसंग से समाधान या प्रेरणा मिली तो उसे कमेंट में जरूर लिखिए। हम उसे अगले वीडियो में शामिल करेंगे ताकि औरों को भी मार्गदर्शन और प्रेरणा मिल सके। और यदि आपकी कोई समस्या है और आप चाहते हैं कि हम उसका समाधान धर्म के आधार पर बताएं, तो भी कमेंट में जरूर लिखें। राम नाम सत्य है, भक्ति ही शक्ति है। जय श्री राम।